नमस्कार। क्या आपको चक्कर आता है, थोड़ी बेहोशी लगती है या बहुत जल्दी थक जाते हैं? तो इसका कारण लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर के कारण, उसके लक्षण और उसके निवारण के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि ब्लड प्रेशर की परेशानी से लोग परेशान रहते हैं। कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी आते हैं जिसमें उन्हें बेहद थकान, कमजोरी लगती है और जब ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो वो ब्लड प्रेशर लोअर साइड में होता है। तो ये ब्लड प्रेशर कम क्या चीज़ होती है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का 115/75 या उससे ऊपर है तो हम इसे नॉर्मल बोलते हैं। बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर, जिसमें अगर ब्लड प्रेशर 90 सिस्टोलिक और 115 के बीच में है या 60 से 75 के बीच में है, तो ये बॉर्डर लाइन लो ब्लड प्रेशर की रेंज में आता है। अगर यही ब्लड प्रेशर ऊपर की वैल्यू 90 से कम हो जाए और नीचे की वैल्यू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो जाए तो ये लो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जिसे साइंटिफिकली हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऐसे ब्लड प्रेशर की वजह से रक्त का दबाव धमनियों में कम हो जाता है और व्यक्ति को डिफरेंट ऑर्गन्स में खून की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से अगर दिमाग को नहीं मिल रहा है तो वो चक्कर बेहोशी के रूप में हो सकता है। शरीर को नहीं मिल रहा है तो वो बहुत जल्दी थकान या कमजोरी के रूप में आ सकता है। इस तरह के पेशेंट कई तरह के होते हैं। वो कोई एक्यूट प्रेजेंटेशन हो सकता है, अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और जिसमें जान का बेहद बड़ा खतरा भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लंबे समय तक इस तरह की परेशानी धीरे धीरे बनी रहती है। उनका जीवन तो चलता रहता है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं न कहीं प्रॉब्लम में रहती है। तो अभी हम वो क्रोनिक पेशेंट्स की बात करेंगे जिसमें उनका ब्लड प्रेशर लंबे समय से कम है और वो धीरे धीरे करके कम हुआ है। तो ऐसे कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है, अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी नहीं पीते, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। किसी शरीर में नमक की कमी हो सकती है, जैसे कुछ लोग बहुत लंबे समय तक फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, एक बार खाना खाते हैं, वेट लॉस रेजीम लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर लंबे समय तक इस तरह से कम होकर के उनको थकान की स्थिति पैदा कर सकता है, बेहोशी, कमजोरी की स्थिति पैदा कर सकता है। या कुछ लंबे समय की हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसमें सबसे प्रमुख थायराइड ग्रंथ की अबनॉर्मलिटी या कोई एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब मुख्य कारण है जिसमें लंबे समय तक की ब्लड प्रेशर की कमी हो सकती है। दूसरा कुछ कारण होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से किसी शरीर में कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम सेप्टिक शॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है अचानक से बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसमें शरीर की जो नलियां, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियां होती हैं, वो साइज में बढ़ जाती हैं और सारा ब्लड उसमें पूल कर जाता है। हार्ट के पास पर्याप्त मात्रा में खून ना होने की वजह से वो दबाव ब्लड प्रेशर का कम हो जाता है। ऐसे ही हार्ट की किसी बड़ी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, जिसमें कोई मेजर मैसिव कोई हार्ट अटैक हो गया, जिसमें हार्ट की मांसपेशी का 40% से ज़्यादा हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो कि बेहद जानलेवा हो सकता है। ऐसे ही किसी के व्यक्ति में अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया या कोई लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, रिकरेंट वोमिटिंग्स हो गए, तो ऐसे लोगों में अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और जल्दी से उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके कारणों को पता लगाना चाहिए और उसकी रूट कॉज को ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। तो क्रोनिक परेशानियों में जैसे मैंने बताया आपको कि पानी की कमी, ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं। जैसे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है और मौसम का बदलाव हो रहा है, उसके शरीर में अलग अलग चीज़ें बदलाव हुए, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई और परेशानी हो गई, रूटीन मॉनिटरिंग में नहीं है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में केमिस्ट्री को चेंज करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के चेंज होने में, जिसमें कुछ डायरेटिक्स नाम की दवाइयाँ होती हैं, अगर शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर देता है और उसमें भी वो भी एक काफ़ी बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। जैसे मैं नमक की लेवल की बात करूं कि अगर वो 135 से ऊपर है तो ये नॉर्मल है, अगर यही लेवल 130 तक आ जाए तो इसमें हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है। अगर यही 125 से कम हो जाए तो ये एक बेहद बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। इसमें ब्लड प्रेशर के कम होने से कभी कभी कन्वर्जन्स आ जाते हैं। तो यही सब स्थितियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने रूटीन ब्लड टेस्ट, जब भी कभी दवाइयाँ चल रही हैं तो रूटीन ब्लड टेस्ट कराएं, या ब्लड प्रेशर आपका कम है तो प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से मिल करके अपनी सारी
जो भी हार्मोनल स्थितियाँ हैं या आपके ब्लड टेस्ट हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से जान करके उन सब चीज़ों को करेक्ट करके इस परेशानी को बेहद आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप अगर थकान, कमज़ोरी से ग्रस्त हैं, अपने कंसल्टेंट से मिलें, अपने ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कराएं। अगर ये वैल्यू 90 के आसपास या उससे कम आती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के आसपास या उससे कम आती है, तो आप हाइपोटेंशन की परेशानी से ग्रस्त हैं। उसको प्रॉपर इवैल्यूएट कराएं, उसके कारणों को समझें और उससे तत्काल ठीक कराएं। धन्यवाद।